गाड़ी यहीं रोको। यहाँ पर? ठीक है, अब तुम जाओ। आप मुझे आजमा रहे हैं? अगर मैं सच में चला गया तो आप मुझे सजा तो नहीं देंगे ना? मैं क्या तुम्हें सन की आदमी लगता हूँ? पता नहीं था कि इसे मारना इतना आसान होगा। पर तुम्हें बेवकूफ बनाना। कर मुझे गुस्सा आता है। दुनिया में ताकत का राज कायम करूंगा, सच्चाई का और मौत का राज। मैंने कहा था ना, तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। ओके, समझे? और देखो, हम दोनों अगर चाहें तो इस तरह हाथ भी मिला सकते हैं। मुझे नहीं मिलाना। अरे बाबू, शर्माओ मत। ऐसे करोगे तो मुझे भी शर्म आएगी। हाँ, ये कर लो पहले। ये यूजी है और ये हमें यहाँ देखने आया है। गोजो सर, इसके सर पर वोल्केनो है। तुम इस पर ध्यान मत दो, बस लड़ते रहो। एक बच्चे को लाकर तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे इसे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम कमजोर जो हो। इस बात की गारंटी होती है कि इस दुनिया में मौजूद शापित तकनीकें दुश्मन पर वार करेंगी। गारंटी होती है? हाँ, होती है। वाह, फ्लावर्स कितने सुंदर है ना? सर, मेरी फिक्र मत करिए, आप उसे पकड़िए। सर, लगता है मेरी फिक्र करनी पड़ेगी। जिंदगी में मकसद हमेशा ऊंचा होना चाहिए बेटा। अच्छा हुआ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा था। तो अच्छा कैसे हुआ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे। आपसे लड़ूंगा? पता नहीं 1 महीने बाद मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। काफी है। हाँ बिल्कुल। अब तुम दोनों मेरे साथ क्या करने वाले हो? मेरी केक ये लोग यहाँ और वेंडिंग मशीन नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। उन्हें कुछ होगा तो नहीं? सेमन, वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं। तो बताओ, तुम ही फुशीगुरो हो ना? और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? क्योटो 3rd ईयर दो आओई। जान पहचान हो गई। अब हम दोस्त हैं। तो जवाब दो, अगर तुम्हें मर्द पसंद है तो भी चलेगा। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे ये बहुत अच्छा जवाब है। तुम कहते तुम्हें हॉट फिगर पसंद है तो मैं तुम्हें बहुत पीटती। सोती नहीं क्या? भूत जैसी दिखती हो। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी मसल्स की तरह मोटी है। मैंने ट्रैक सूट में इतने सारे छेद कर दिए। अब अपनी यूनिफॉर्म यहीं छोड़ जाओ। अब से ये मेरी समर यूनिफॉर्म होगी। अगली बार तुम्हारे ट्रैक सूट में नहीं, बॉडी में छेद करूंगी। मुझे टोक्यो में जरूरी काम भी करने हैं। मुझे मिस तकादा से हाथ मिलाने जाना है। याद रखना, एक्सचेंज इवेंट में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। प्रिंसिपल यागा तो काफी देर बाद आने वाले हैं। दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था, क्योंकि मैंने इचिची को धमकाया था। अबे साले, आजकल के नौजवान, इन्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती। आपको इज्जत देने का मेरा कोई इरादा नहीं। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। सुनिए, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगी।
हाँ तो कर दो शिकायत। वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। तो कल रात मुझ पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूं मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। और हाँ, प्रिंसिपल यागा यहाँ 2 घंटे बाद आने वाले हैं। एक बार अपना डायलॉग बोल के बताइए ना। ठीक है, अभी बोलकर दिखाती हूँ। 4 चक्का 4। मेरी चाय। सुबासा, तुम उतनी भी खूबसूरत नहीं हो जितनी खुद को समझती हो। तुम्हें ये दिख रहा है? एक शापित शक्ति का छोड़ा हुआ दाग। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि तुम इसे देखना ही नहीं चाहते। हाँ, मुझे दिख रहा है। वो तो दिखना ही था। एक अच्छा जादूगर इन्हें देखने से पहले महसूस कर लेता है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, निशानों का पीछा करो। हाँ, हम पूरा जोर लगाएंगे। नहीं, जहाँ हल्के जोर से काम चले वहाँ हल्का ही लगाओ। केंटो नानामी, एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा लगा सर। मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या? फिर उसके बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगा और मुझे एक बात पता चली कि सारी कंपनीज भी बेकार होती है। कहना क्या चाहते हैं? जब दोनों काम बेकार ही हैं तो मैंने वो चुना जिसमें मैं माहिर हूँ। बस इसी वजह से मैं जुजुत्सु जादूगर बन गया। बड़े कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ, वही तो। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है। लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। अगर आप ये एडवाइस नहीं देते फिर भी मैं मेहनत करता। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। जाओ, जाकर ये बात हमारे सीनियर से कहो, मुझसे नहीं। तुम सब सुन रहे हो ना यूजी? आप मुझसे बात कर रहे थे। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, समझे? अरे आप ही तो मेरा ध्यान भटका रहे हैं। यूजी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, इसलिए मुझे सर कहने की जरूरत नहीं। तो नानामी कहूँ? थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। नानामी, चलो साथ में कहीं चले। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, सुनो तो यार, मुझे तुमसे ना एक बात कहनी है। नहीं, मुझे नहीं सुननी। अरे वैसी वाली कोई बात नहीं है।